हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय चौथा पांचवा छठा श्लोक। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान वीर हैं। विराट सा व्यक्ति महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजीत और कुंतीभोज, मनुष्य में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, सब महारथी हैं। और ये महारथी कैसे हैं? भीम और अर्जुन के बराबर हैं। सेना में दो योद्धा थे, दो महाबली थे, भीम और अर्जुन। दुर्योधन भीम को अपने बराबर का प्रतिद्वंदी मानता था। अब कहता है हमारे यहाँ के महारथियों की बात सुनिए अगले श्लोक में। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 7, 8, 9 श्लोक। अस्माकं तु शिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तानब्रवीमि ते। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो इस 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में जो दुर्योधन बता रहा है कि हमारे पक्ष में जो भी मनुष्य हैं उस पर ध्यान दीजिए। मेरी सेना के जो नायक हैं यानी आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इसके अलावा बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले हैं और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सबके सब चतुर हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित सेना है जो सब प्रकार से अजय हैं। कौरवों के सेनापति भीष्म थे और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। भगवान कृष्ण ने एक बड़ी चतुर चालाकी भरी चाल चली थी। युद्ध में उन्होंने कहा कि प्रधान सेनापति और प्रधान योद्धा दोनों अलग अलग व्यक्ति को होना चाहिए। सेनापति का कार्य सैन्य संचालन के साथ सैन्य व्यवस्था है, तो सैन्य व्यवस्था का दायित्व धृष्टद्युम्न को दिया जाए और सैन्य संचालन का दायित्व अर्जुन को दिया जाए। तो अर्जुन क्या हो गए? सैन्य व्यवस्था के दायित्वों से मुक्त हो गए, तो दत्तचित्त होकर युद्ध करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पितामह भीष्म युद्ध संचालक भी हैं, प्रधान योद्धा भी हैं, सैन्य व्यवस्थापक सभी कुछ हैं। तो पितामह भीष्म का दायित्व बढ़ जाता है, पर पितामह भीष्म जो है वो कुशल हैं, बलवान हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है। आगे के श्लोक को सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस 10वें श्लोक में दुर्योधन बोल रहे हैं हमारी सेना की रक्षा करे भीम को दुर्योधन अपने समकक्ष मानता है। जो अहंकारी होता है वो अपना अहंकार नहीं देख पाता है, अहंकार अंदर नहीं झांक पाता है। संजय कहते हैं कि यहाँ योगियों के आराध्य श्री कृष्ण और पांडवों के पार्थ ये सेना
जो पांडवों की सेना है ये कृष्ण और अर्जुन से रक्षित है। संजय कौन? अंतरप्रज्ञ, जो सत्य देखती है, सत्य जानती है, सत्य का अनुभव करती है, लेकिन अहंकार सत्य को देख नहीं पाता। अहंकार देखता है यह सेना तो भीम द्वारा रक्षित है और भीम को तो हम ही मार गिराएंगे, जबकि हमारी सेना की रक्षा तो भीष्म कर रहे हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, जो जब तक चाहेंगे तब तक जिएंगे। इन्हें किसी शस्त्र के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। भीष्म वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु परशुराम तक को पराजित किया है। परशुराम को पराजय देने वाले को कौन पराजित कर सकता है? तो हमारी सेना तो सब प्रकार से अजय है। दुर्योधन यह भूल जाते हैं कि पांडव सेना भीम द्वारा रक्षित नहीं है, बल्कि वह कृष्ण और अर्जुन द्वारा रक्षित है। अहंता के लिए सबसे बड़ा दुखद क्षण है। अहंता कभी भगवान को नहीं देख पाती। बहुत सही बात है। अहंकार कभी भगवान को नहीं देख पाता। अहंकार कभी भी परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। अहंकार हमेशा क्षुद्रताओं की अनुभूति करता है। अहंकार हमेशा सांसारिकता की अनुभूति करता है। भगवान और भक्त के बीच जो पर्दा है ना, वह अहंकार है, और जो पर्दा खोलने वाला तत्व है वह है अंतरप्रज्ञा। अंतरप्रज्ञा कपाट खोल देती है, अंतरप्रज्ञा अनुभव करा देती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुर्योधन अहंकारवश यह देख नहीं पाता कि पांडवों की सेना की रक्षा कौन कर रहे हैं। अहंकार अपनी उपलब्धि पर बहुत गदगद होता है। उसको लगता है कि जो मेरे पास है वह अन्य किसी के पास है ही नहीं। और जब तुलना करते हैं, जिन महारथियों के नाम गिनाए जाते हैं उनमें पांडवों का नाम है ही नहीं, केवल भीम और अर्जुन बोलते हैं। अत्र सुराम है, भीम अर्जुन समायुधि, बस अपने पक्ष के योद्धा के सारे नाम हैं। सच पूछे तो अर्जुन में जो युद्धोन्माद हुआ था, हस्तिनापुर के राजसभा में जितने महारथी थे उतने भारत के किसी राजसभा में नहीं थे। हस्तिनापुर में जो वैभव था वह अन्यत्र कहीं नहीं था। ये जो उपलब्धियां थी वह दुर्योधन की कमाई नहीं थी। हस्तिनापुर की सारी उपलब्धियां के कर्ता धर्ता थे भीष्म। भीष्म के कारण हस्तिनापुर रक्षित था, उनके कारण हस्तिनापुर का वैभव था। भीष्म की छत्रछाया में हस्तिनापुर पल रहा था। दुर्योधन को उपलब्धि विरासत में मिली। विरासत की उपलब्धि पर जो गर्व हुआ, इसलिए गर्व में उन्मत्त होकर कहा कि मैं सुई की नोक का टुकड़ा भी पांडवों को नहीं दूंगा। और वही युद्ध की जड़ थी। कौरवों की सेना से पांडवों की सेना छोटी है, 7 अक्षौणी सेना, और कौरव की 11 अक्षौणी सेना, दोनों में काफ़ी अंतर है। कौरव की सेना बड़ी है, कौरव की सेना में महायोद्धा है। भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए भारत भर के योद्धाओं की चाहत थी कि हम कोई ऐसी लड़ाई लड़े जिसके सेनापति भीष्म हो। भीष्म का व्यक्तित्व बड़ा विराट व्यक्तित्व था। पांडवों की सेना में केवल मित्रगण है, बहुत विशिष्ट भारी भरकम नामचीन योद्धा नहीं है। लेकिन एक बात है, स्वयं श्री कृष्ण है, धर्म है, वहाँ अध्यात्म भी है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं ना, जब राम पहले युद्ध में रावण को निहत्था करते हैं तो एक बात कहते हैं कि एक बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए दशानन, युद्ध जो है भौतिक सामर्थ्य के बल पर नहीं, उसमें एक आध्यात्मिक सामर्थ्य के आधार पर युद्ध लड़े जाते हैं और फिर जीते जाते हैं। तुमने साधनों की बात कही, योद्धाओं की बात कही, लेकिन तुम्हारे अंदर जो क्षीण हुआ है, तुम जो गंवा चुके हो, तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा तपोबल अब क्षीण हो चुका है, जिसके कारण इकट्ठा हुआ बल वहीं छीन हो गया। तो कौरवों के पास तपोबल नहीं है। क्यों तपोबल नहीं है? द्रौपदी का राजसभा में चीर हरण करना एक ऐसी घटना है जो कौरवों के प्रकाश, कौरवों के आभा को छीन लिया है। पांडव 12 साल तक तपे हैं, उनके पास तपोबल है। तपोबल के आधार पर, धर्माचरण के आधार पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और अहम के कारण दुर्योधन समझ नहीं पाता है कि सत्य क्या है।